ओम शांति। 20 मई 2023 के प्यारे अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य रिवाइज हैं 7/11/95। मुरली का सार है बाप दादा की विशेष पसंदगी और ज्ञान का फाउंडेशन पवित्रता। आज प्यार के सागर बाप दादा अपने प्यार के स्वरूप बच्चों से मिलने आए हैं। सभी बच्चों के अंदर बाप का प्यार समाया हुआ है। प्यार सभी बच्चों को दूर से समीप ले आता है। भक्त आत्मा थे तो बाप से कितना दूर थे, इसलिए चारों ओर ढूंढते रहते थे। और अभी इतना समीप हो जो हर एक बच्चा निश्चय और फलक से कहते हैं कि मेरा बाबा मेरे साथ है, मेरा बाबा मेरे साथ हैं या ढूंढना पड़ता है। इस तरफ उस तरफ है तो कितना समीप हो गया। कोई भी पूछे परमात्मा कहाँ हैं तो क्या कहेंगे? मेरे साथ है। फलक से कहेंगे ना कि अब तो बाप भी मेरे बिना रह नहीं सकता। तो इतनी समीप साथी बन गए हो, आप भी एक सेकंड भी बाप के बिना नहीं रह सकते हो। लेकिन जब माया आती है तब कौन सा साथ होता है? उस समय बाप अगर साथ हैं तो माया आ सकती है, लेकिन ना चाहते भी बीच बीच में बच्चे बाप से आंख मिचौनी का खेल कर देते हैं। बाप दादा बच्चों का खेल भी देखते रहते हैं कि बच्चे एक तरफ कह रहे हैं मेरा बाबा, और दूसरे तरफ किनारा भी कर लेते हैं। अगर अभी यहाँ ऐसे किनारा करेंगे तो आपको देख नहीं सकेंगे ना, तो आप भी माया की तरफ ऐसे कर लेते हो। बाप को देखने की दृष्टि बंद हो जाती है और माया को देखने की दृष्टि खुल जाती है। तो आँख मिचौनी खेल कभी कभी खेलते हो। बाप फिर भी बच्चों के ऊपर रहमदिल बन माया से किसी भी ढंग से किनारा करा लेते हैं। तो बेहोश करती है और बाप होश में लाता है कि तुम मेरे हो। माया अपनी तरफ खींचती है, बेहोश हो जाते हैं, फिर बाबा अपनी तरफ ला करके होश में लाता है। बंद आँख याद के जादू से खेल देते हैं, बंद आँख याद के जादू से खोल देते हैं। माया जो ज्ञान का तीसरा नेत्र बंद करती है, बाबा जादू मंत्र से क्या करते हैं? तीसरा नेत्र खोल देते हैं। तो बाप दादा पूछते हैं कि सभी का प्यार कितने परसेंटेज में है? तो सभी कहते हैं 100% से भी ज़्यादा है। पद्म गुणा प्यार है, ऐसा कहते हो ना? अच्छा, जिसका पद्म गुणा से कम है, करोड़ है, लाख है, हजार है, 100 है, वो हाथ उठाओ। उठा लीजिए आप सभी। कोई ने नहीं उठाया, यानी पद्म गुणा ही है ना। लाख, करोड़, लाख, हजार, 100 में किसी ने हाथ नहीं उठाया। अच्छा, सभी पक्के हैं। बाप दादा फिर दूसरा क्वेश्चन करेंगे, फिर नहीं बदलना। अच्छा, ये तो बहुत खुशखबरी सुनाई कि पद्म गुणा प्यार है। अभी बाप पूछते हैं कि प्यार का सबूत क्या होता है? क्या होता है प्यार का सबूत? बाप समान बनना।
तो समान बने हो? नहीं। फिर पदम गुणा से तो कम हो गया ना। आप सभी कहेंगे अभी संपूर्ण बनने में थोड़ा टाइम पड़ा है, इसलिए हो जाएंगे। ऐसे पूछ रहे हैं बाप दादा, ऐसे क्या? लेकिन अगर प्यार वाला कहता है कि तुम प्यार के पीछे जान कुर्बान कर लो, तो वो जान देने के लिए भी तैयार होते हैं। बाप दादा जान तो लेते नहीं, क्योंकि जान से तो सेवा करनी है। लेकिन एक बात पर बाप दादा को थोड़े समय के लिए आश्चर्य करना पड़ता है। आश्चर्य करना नहीं चाहिए, वो तो आपको भी कहते हैं, लेकिन बाप दादा को आश्चर्य करना पड़ता है। पार्ट बजाते हैं। जान कुर्बान तो छोड़ो, लेकिन प्यार की निशानी है न्योछावर होना। जो कहे वो करना। तो बाप सिर्फ एक बात में न्योछावर होना देखना चाहते हैं। बातें अनेक हैं, लेकिन बाप अनेक को नहीं लेते। सिर्फ एक बात में न्योछावर होना है। उसके लिए हाथ उठा लेते हैं, प्रतिज्ञा भी कर लेते हैं, लेकिन प्रतिज्ञा करने के बाद भी करते रहते हैं। वो क्या है? हाथ भी उठाते, प्रतिज्ञा भी करते, फिर भी वो कार्य करते रहते हैं। वो क्या है? हर एक स्वयं समझते हैं मेरा, मेरा बार बार बाप से किनारा होने का मूल संस्कार या मूल कमजोरी क्या है? हर एक अपनी मूल कमजोरी को जानते हो ना। सब जानते हैं मेरे अंदर क्या क्या कमजोरी और क्या क्या विशेषताएं हैं। तो वो कमजोरी सुनाते हुए भी न्योछावर क्यों नहीं करते हो? 63 जन्म की साथी है, इसलिए उससे प्यार है। प्यार का अर्थ है ही जो प्यार वाला पसंद करे वो करना। अगर मानो प्यार करने वाला एक बात कहता है और वो दूसरा कुछ करता है, तो क्या हो जाता है? प्यार होता है या झगड़ा होता है? उस समय प्यार कहेंगे कि अच्छी तरह से लाठी उठाकर एक दो को लगाएंगे? जो कार्य मुझे पसंद वो दूसरा नहीं करता, तो बाबा ने कहा वो नहीं करता, तो प्यार होगा? क्या करेगा? या लाठी उठाएंगे? तो बाप को क्या पसंद है? बाप दादा कहते हैं कि समान बनने में तो कई बातें हैं। ब्रह्मा बाप की विशेषताएं देखो, और ब्रह्मा बाप समान बनना ही है, तो कितनी बड़ी लिस्ट है। उसके लिए भी बाप दादा कहते हैं चलो कोई बात नहीं, एक दो बात कम है तो भी हर्जा नहीं, लेकिन जो मूल फाउंडेशन है, जो ब्रह्मा बाप व ज्ञान का आधार है, वो क्या है? ब्रह्मा बाबा शिव बाप की विशेष पसंदगी क्या है? पवित्रता, अंतर्मुखता, निश्चय बुद्धि, सच्चाई, सफाई। 4 बातें। पवित्रता, अंतर्मुखता, निश्चय बुद्धि, सच्चाई, सफाई। वास्तव में फाउंडेशन है पवित्रता, लेकिन पवित्रता की परिभाषा बहुत गुह्य है। पवित्रता जहाँ होंगी वहाँ निश्चय, सच्चाई, सफाई, ये सब आ जाता है। लेकिन बाप दादा देखते हैं पवित्रता की गुह्य भाषा, पवित्रता का गुह्य रहस्य अभी बुद्धि में पूरा स्पष्ट नहीं है। व्यर्थ संकल्प चलना या चलाना अपने अंदर भी चलता, दूसरों को भी चलाने के निमित्त बनते हैं। ऐसे कर्म कर लेते हैं, ऐसे बोल देते हैं, ऐसा व्यवहार कर लेते हैं
जो ना चाहते भी दूसरे के संकल्प चलते हैं, तो बाबा ने कहा स्वयं के भी औरों के भी संकल्प चलाना जो निमित्त बनते हैं, तो व्यर्थ संकल्प, क्या ये पवित्रता है? मन की पवित्रता नहीं, स्वच्छता नहीं, तो बोल की कैसे होगी, फिर कर्म की कैसे होगी, फिर व्यवहार की कैसे होगी? इसलिए सबसे पहले संकल्प की ही पवित्रता चाहिए। तो फिर संकल्प भी पवित्रता का रहस्य सभी को प्रैक्टिकल में लाना चाहिए ना। वैसे देखा जाए तो पांचों ही विकार, चाहे काम हो चाहे मोह हो, सबसे नंबर 1 है काम और लास्ट में है मोह। लेकिन कोई भी विकार जब आता है तो पहले संकल्प में आता है। व्यर्थ संकल्प क्रोध भी पैदा करता है। तो काम अर्थात व्यर्थ दृष्टि किसी आत्मा के प्रति अगर व्यर्थ दृष्टि भी जाती है तो उस समय पवित्रता नहीं मानी जाएगी। तो यह व्यर्थ संकल्प बाप के पीछे न्योछावर क्यों नहीं करते हो? कर सकते हो? पूछ रहे हैं बाप दादा। बाबा से प्यार है तो न्योछावर कर सकते हैं व्यर्थ संकल्प? तो कहा हाँ जी। हाँ जी कहना बहुत सहज है, लेकिन बाप दादा के पास तो सबका चार्ट रहता है ना। अभी तक भी 5 ही विकारों के व्यर्थ संकल्प मेजॉरिटी के चलते हैं। फिर चाहे कोई भी विकार हो, ये क्यों, ये क्या, ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा होना चाहिए, आदि आदि। या कॉमन बात बाप दादा सुनाते हैं कि ज्ञानी आत्माओं में या तो अपने गुण का, अपनी विशेषता का अभिमान आता है, या तो जितना आगे बढ़ते उतना अपनी किसी भी बात से कमी को देख करके, कमी अपने पुरुषार्थ की नहीं, लेकिन नाम में, मान में, शान में, पूछने में, आगे आने में, सेंटर इंचार्ज बनाने में, सेवा में विशेष पार्ट देने से ये कमी, ये व्यर्थ संकल्प भी विशेष ज्ञानी आत्माओं के लिए बहुत नुकसान करता है। और आजकल ये 2 ही विशेष व्यर्थ संकल्प का आधार है। तो आप जब सेवा पर जाओ तो एक दिन की दिनचर्या नोट करना और चेक करना कि एक दिन में इन दोनों में से, चाहे अभिमान, चाहे दूसरे शब्दों में कहो अपमान, मेरे को कम क्यों, मेरा भी ये पद होना चाहिए, मेरे को भी आगे करना चाहिए, तो ये अपमान समझते हो ना। तो ये 2 बातें, अभिमान और अपमान, यही 2 आजकल व्यर्थ संकल्प का कारण है। इन दोनों के को अगर न्योछावर कर लिया, अपमान अभिमान दोनों को अगर न्योछावर कर दिया, तो बाप समान बनना कोई मुश्किल नहीं है। तो क्या न्योछावर करने की शक्ति है? अच्छा, कितने समय में? सेकंड में कर सकते हैं, टाइम लगेगा, क्या है? कितनी समय में? अभी आज नवंबर है ना, नया साल आएगा तो 2 मास हो जाएगा ना। ये साल में वैसे भी नया खाता रखा जाता है। तो हर एक, चाहे टीचर हो, चाहे विद्यार्थी हैं, चाहे महारथी हैं, चाहे प्यादा हैं, ऐसे नहीं कि ये तो महारथियों के लिए हैं, हम तो हैं ही छोटे। सॉरी, राज्य भाग्य लेने के टाइम तो कोई नहीं कहेगा कि मैं छोटा हूँ,
उस समय तो कहेंगे कि सेकंड नारायण मुझे ही बना दो। तो हर एक को सिर्फ 2 शब्द अपना समाचार देना है और उस पोस्ट के ऊपर विशेष ये लिखना है, अवस्था का पोता मेल। तो वो पोस्ट अलग हो जाएगी और अंदर लिखना कि व्यर्थ संकल्प किस परसेंटेज में न्योछावर हुए, 50% या 100% न्योछावर हुए। ये अपना समाचार बाबा को लिखना है। बस एक लाइन लिखना, लंबा चौड़ा नहीं लिखना। जो लंबा चौड़ा लिखेंगे उसको पहले ही फाड़ देंगे। तो तैयार हो? हाँ, बाबा को हाँ जी ना जी हाथ खड़ा करके बता दीजिए, तैयार हो? जोर से बोलो, हाँ जी या ना जी। जो समझते हैं इसमें हिम्मत चाहिए, टाइम भी चाहिए, तो अभी हाथ उठाओ, अभी बाबा को बता दीजिए। हाँ, हाथ उठाओ। तो आपको पहले से ही छुट्टी है, कहीं है या पीछे लिखेंगे? पुरुषार्थ तो बहुत किया लेकिन हुआ नहीं, ऐसे तो नहीं लिखेंगे ना? पक्का है? अच्छा। बाप दादा ने देखा कि प्यार मधुबन तक तो ले आता है, लेकिन इसी प्यार से पहुंचना कहाँ है? बाप समान बनना है ना? तो जैसे मधुबन में भागते भागते आते हो ना, मेरा नाम ज़रूर लिखो, मेरा नाम ज़रूर लिखो, और नहीं लिखते तो टीचर को थोड़ी आंख भी दिखा देते हो। तो जैसे मधुबन के लिए प्यार से भागते हो, आते हो, ऐसे ही पुरुषार्थ करो कि मेरा नाम बाप समान बनने में पहले हो। तो ये पवित्रता का फाउंडेशन पक्का करो। जैसे ब्रह्मा बाप प्योरिटी में फर्स्ट गए, ऐसे ही बाप समान पवित्रता में बाबा ने कहा पवित्रता का ये फाउंडेशन है, ये पक्का करो। ब्रह्मा बाप ने पवित्रता के कारण, एक नवीनता के कारण गालियां भी खाई। तो पवित्रता फाउंडेशन है और फाउंडेशन का ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना ये तो एक कॉमन बात है। लेकिन अभी आगे बढ़े हो तो बचपन की स्टेज नहीं, अभी तो वानप्रस्थ स्थिति में जाना है। मैं ब्रह्मचारी तो रहता हूँ, पवित्रता तो है ही, सिर्फ इसमें खुश नहीं हो जाओ। वैसे तो अभी दृष्टि वृत्ति में पवित्रता को और भी अंडरलाइन करो, लेकिन मूल फाउंडेशन है अपने संकल्प को शुद्ध बनाओ, ज्ञान स्वरूप बनाओ, शक्ति स्वरूप बनाओ, शुद्ध बनाओ, ज्ञान स्वरूप बनाओ, शक्तिशाली बनाओ। संकल्प में कमजोरी बहुत है। क्या कमजोरी है? क्या करें, कर नहीं सकते हैं, पता नहीं क्या हो गया, आदि आदि। क्या ये पवित्रता की शक्ति है? पवित्र आत्मा कहेंगी क्या करें, हो गया, हो जाता है, चाहते तो नहीं हैं लेकिन आदि आदि। ये कौन सी आत्मा है? पवित्र आत्मा बोलती है कि कमजोर आत्मा बोलती है? त्रिकालदर्शी आत्मा ही हो, तीनों कालों को जानने वाले हो। जब क्यों क्या कहते हो तो बाप दादा कहते हैं, टीचर्स के लिए बाबा कह रहे हैं, जब क्या क्यों कहते हो तो बाप दादा कहते इन्हों को जिज्ञासु के आगे ले जाओ। उनको चित्र समझाते हैं कि 84 जन्मों को हम जानते हैं, समझते हो 84 जन्म
और करते हो अभी क्या, क्यों और क्या। जब जानते हो तो जानने वाला क्या क्यों करेगा। हाँ, जानने वाला तो ऐसे नहीं करेगा ना। जो जानता है कि ये इसलिए होता है, क्या का जवाब स्वयं ही बुद्धि में आएगा कि माया के प्रभाव के परवश हूँ। चाहे महारथी हो, चाहे प्यादा हो। अगर महारथी से भी गलती होती है तो उस समय वो महारथी नहीं है, परवश है। तो परवश वाला कहाँ भी लहर में लहर जाता है। लेकिन आप उस रूप में देखते हो कि ये महारथी होकर कर रहा है, उस समय महारथी नहीं, परवश है। समझा। नए साल में क्या करना है, क्या करना है नए साल में? व्यर्थ की समाप्ति का नया खाता। ठीक है, पक्का कि कोई ना कोई कारण बताएंगे। अगर कारण होगा तो कोई नया प्लान बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। अभी बताएंगे तो आप कोई रीज़न निकाल लेंगे, कारण नहीं। बाप दादा को कारण नहीं चाहिए, निवारण, समस्या स्वरूप नहीं, समाधान स्वरूप। अभी प्रकृति भी थक गई है, तभी तो देखो क्या क्या कर रही है प्रकृति। प्रकृति की भी ताकत सारी खत्म हो गई। तो प्रकृति भी आप प्रकृतिपति आत्माओं को अर्जी कर रही है कि अभी जल्दी करो, अभी देरी नहीं करो। अच्छा, बाप दादा को भी तन को चलाना पड़ता है, चले नहीं चले, लेकिन चलाना तो पड़ता है, क्योंकि बाप का बच्चों से प्यार है। तो इतने प्यार वाली आत्माएं आएं और बाप रूह रिहा नहीं करे तो कैसे होगा? तो ज़बरदस्ती भी चलाना ही पड़ता है। जिस तन में बाप दादा आते हैं, रथ में आते हैं, चाहे वो कैसा भी है, लेकिन बाप दादा को आना पड़ता है और शरीर को भी चलाना पड़ता है। अच्छा, सभी खुश हैं? बाप मिला, संतुष्ट है ना? बाप दादा पूछ रहे हैं, खुश हैं, संतुष्ट है ना? बाबा मिल गया, सब कुछ मिल गया। अच्छा, सब खुश हैं, कोई नाराज तो नहीं हुआ? मैं नहीं मिला। राज को जानने वाले कभी भी नाराज नहीं होते। अगर नाराज होते हैं तो ज्ञान के राज को नहीं जानते। दादियों से देखो, आप आदि रत्नों में सभी का प्यार के साथ साथ शुद्ध मोह बढ़ता जाता है। सभी देखते हैं, सभी देखते हैं कि आदि रत्न ठीक हैं तो सब ठीक है। तो आप लोगों में सबका शुद्ध मोह बढ़ गया। बाप दादा इन दोनों चंद्रमणि दादी, रतन मोहिनी दादी के ऊपर भी खुश है। क्यों? क्यों खुश है बाप दादा चंद्रमणि दादी और रतन मोहिनी दादी के से? ज्ञान सरोवर की जिम्मेवारी संभालती हैं दादी चंद्रमणि और रतन मोहिनी दादी दोनों संभालती थी। जिम्मेवारी तो क्या, खेल है, भारीपन है क्या? खेल हल्का होता है ना। तो जिम्मेवारी क्या है? हाँ, कुछ भी नहीं, खेल है। तो बाप दादा खुश हैं कि समय पर सहयोगी बने हैं और आदि से सहयोगी रहे हैं। आदि से हाजी करने वाले हैं। यही साकार बाप का आप सबको विशेष वरदान है। ब्रह्मा बाबा को ना शब्द कभी अच्छा नहीं लगता। क्या अच्छा नहीं लगता ब्रह्मा बाबा को? ना।
क्योंकि ना कहने वाला बाबा हमेशा कहते थे नास्तिक है, और बाबा ने हमको अभी आस्तिक बनाया है, तो इसलिए बाबा को ना शब्द अच्छा नहीं लगता। ये तो मालूम है ना, अनुभवी हैं। ईशु दादी से, इसने आदि से अब तक बहुत अच्छा पाठ बजाया है, और आपकी दादी की तो विशेष सहयोगी है। दादी प्रकाश मणि की ईशु दादी विशेष सहयोगी रही। कोई भी बात में सुनने सुनाने वाली बहुत अच्छी है। क्यों अच्छी है? गंभीर रहती है। ईशु दादी जी गंभीरता की मूर्त थी, शांति की शक्ति की देवी थी। तो बाप दादा भी याद कर रहे हैं क्योंकि गंभीर रहती है। ये गंभीरता का गुण बहुत आगे बढ़ाता है। कोई भी बात बोल देना, समझो अच्छा किया और बोल दिया तो आधा खत्म हो जाता है। आधा फल खत्म हो गया, आधा जमा हो गया। और जो गंभीर होता है उसका फुल जमा होता है। कहते हैं ना, देखो जगदम्बा गंभीर रही, चाहे सेवा स्थूल में आप लोगों से कम की, आप लोग ज़्यादा कर रहे हो, लेकिन ये गंभीरता के गुण ने फुल खाता जमा किया है, कट नहीं हुआ है। कई करते बहुत हैं लेकिन आधा पौना कट हो जाता है। सुना देते हैं, बोल देते हैं, तो बाबा ने कहा वो आधा पौना कट हो जाता है। करते हैं, कोई बात हुई तो पूरा कट हो जाता है। अगर कोई सेवा की, ऐसे वैसे कुछ हो गया तो बाबा ने कहा पूरा ही कट हो गया। थोड़ी बात भी हुई तो पौना कट हो जाता है। ऐसे ही अपना वर्णन किया तो आधा कट हो जाता है, बाकी क्या बचा। तो जब जगदम्बा की विशेषता जमा का खाता ज़्यादा गंभीरता की देवी है, ऐसे और सभी को गंभीर होना चाहिए। चाहे मधुबन में रहते हैं, चाहे सेवा केंद्र पर रहते हैं, लेकिन बाप दादा सभी को कहते हैं क्या? सभी को बाप दादा कहते हैं कि गंभीरता से अपनी मार्क्स इकट्ठी करो। गंभीरता और मुस्कुराता हुआ चेहरा, गंभीरता के गुण से अपनी मार्क्स जमा करो। क्योंकि जितना अधिक सोचते हैं, बोलते हैं, तो आज बाबा दादा ने स्पष्ट किया वो उसका आधा पौना खत्म हो जाता है। तो गंभीरता से अपनी मार्क्स इकट्ठी करो। वर्णन करने से ख़त्म हो जाती है। चाहे अच्छा वर्णन करते हो, चाहे बुरा। अच्छा माना अभिमान और बुरा माना किसी का अपमान करना। अच्छा माना अभिमान अपना और बुरा माना किसी का अपमान कराता है। तो हर एक गंभीरता की देवी और गंभीरता का देवता दिखाई दे। अभी गंभीरता की बहुत बहुत आवश्यकता है। अभी बोलने की आदत बहुत हो गई है। बहुत ज़्यादा बोलते हैं। बोलने की आदत बहुत हो गई है, क्योंकि भाषण करते हो ना, तो जो भी आएगा वो बोल देंगे। लेकिन प्रभाव जितना गंभीरता का पड़ता है उतना वाणी का नहीं पड़ता। प्रभाव जितना गंभीरता का पड़ता उतना बोलने का नहीं पड़ता। अच्छा, चारों ओर के पदम गुणा प्रेम स्वरूप आत्माओं को, पदम गुणा प्रेम स्वरूप आत्माओं को सदा स्वयं को निर्विघ्न बनाने वाले विशेष आत्माओं को सदा बाप और निर्विघ्न सेवा के लगन में मगन रहने वाली आत्माओं को सदा बाप के स्नेह में
न्योछावर होने वाले सभी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। ओम नमस्ते। वरदान है आज का, रूहानी गुलाब बन, चारों ओर रूहानियत की खुशबू फैलाने वाले आकर्षण मूर्त भाव। स्पष्टीकरण, सदा स्मृति रहे कि हम भगवान के बगीचे के रूहानी गुलाब हैं। रूहानी गुलाब अर्थात कभी भी रूहानियत से दूर होने वाले नहीं। जैसे फूलों में खुशबू समाई हुई होती है, ऐसे आप सब में रूहानियत की खुशबू ऐसी समाई हुई हो जो ऑटोमेटिक चारों ओर फैलती रहे और सबको अपनी ओर आकर्षित करती रहे। अभी आप ऐसे खुशबूदार व आकर्षण मूर्त बनते हो, तब आपके यादगार मंदिर में भी अगरबत्ती आदि से खुशबू करते हैं। स्लोगन, परोपकारी वह हैं जो स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने के निमित्त बनते हैं। परोपकारी वह हैं जो स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने के निमित्त बनते हैं। सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार है। सायं 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास में अनुभव करें कि बाप दादा के मस्तक से शक्तिशाली किरणें निकलकर मेरी भ्रकुटी पे आ रही हैं और वही किरणें मेरे द्वारा अपने निजी संस्कारों का परिवर्तन करते हुए संसार परिवर्तन का कार्य कर रही हैं। निजी संस्कारों का परिवर्तन करते हुए संसार परिवर्तन का कार्य कर रही हैं। अव्यक्त इशारा, जब योग में बैठते हो तो समाने की शक्ति सेकंड में यूज करो, सारे ज्ञान को अपने अंदर समा लो। तो बाप दादा कह रहे हैं उस टाइम समाने की शक्ति यूज करो, सेवा के संकल्प भी समा जाएं, बीज रूप अवस्था हो जाए तो सेवा के संकल्प भी समा जाएं। इतनी शक्ति हो जो स्टॉप कहाँ और स्टॉप हो जाए। स्टॉप कहाँ, स्टॉप हो जाए। फुल ब्रेक लगे, ढीली ब्रेक नहीं। अगर 1 सेकंड की बजाय ज़्यादा समय लग जाता है तो समाने की शक्ति कमज़ोर कहेंगे। सेकंड में स्टॉप कहाँ, स्टॉप लग जाना चाहिए। अगर 1 सेकंड से ज़्यादा लगता है तो बाबा ने कहा समाने की शक्ति कमज़ोर है। ओम शांति।